Good morning all of you. Myself Priyanka. So today we will start our fourth chapter, special method of plant reproduction. Class 12th का अपने 3 चैप्टर इससे पहले कर लिए. अपने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन. इसके अंदर अपने देखेंगे रिप्रोडक्शन के प्लांट्स के अंदर किस टाइप के मेथड्स जो है, किस किस टाइप से जो प्लांट है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. वेजिटेटिव मेथड, सेक्शुअल मेथड, एसेक्शुअल मेथड, कितने टाइप के क्या क्या मेथड होते हैं, उनमें क्या क्या प्रोसेस होती है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर अपने स्टार्ट करते हैं. जनरली इन द प्लांट रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल मेथड. सबसे नॉर्मली प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है या तो वेजिटेटिव मेथड से होता है या फिर सेक्शुअल मेथड से. सच मेथड ऑफ प्लांट आर कॉल्ड स्पेशल मेथड. इस टाइप के मेथड्स को स्पेशल मेथड कहा जाता है. सम बोटेनिस्ट कॉल्ड इट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कुछ बोटेनिस्ट अपने को पता है, जो प्लांट्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, उन पर सर्च करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, बोटेनिस्ट. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन स्पेशल मेथड्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला. आगे जो स्पेशल मेथड है ये इन्होंने फर्दर 4 टाइप के बताए. एपोमिक्सिस, गैमोस्पर्मी, और थर्ड नंबर है माइक्रो प्रोपगेशन, एंड फोर्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से, एपोमिक्सिस और गैमोस्पर्मी. बट इनको कन्वीनियंटली अपने स्टडी कर पाए, इसलिए फर्दर इनको 2 और पार्ट्स में डिटेल से पढ़ा जाता है, विच इज़ माइक्रो प्रोपगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, एपोमिक्सिस अकॉर्डिंग टू द, सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस. इसके अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, यानी कि डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड में कन्वर्ट नहीं होता बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्लावर की इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. तो ओवरी या फिर ओवरी के कोई अलग पार्ट्स या ओव्यूल के कोई और पार्ट्स जैसे इंटेग्यूमेंट, चैलिज़ल एंड्स, इन सब के द्वारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है. ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंक्लूड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड गैमोस्पोरी अंडर एपोमिक्सिस. ठीक है, अब एपोमिक्सिस के अंदर इन्होंने क्या करा, गैमोस्पोरी और वेजिटेटिव प्रोपगेशन दोनों को किस में रख लिया, एपोमिक्सिस के अंदर. वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी इसी में रख लिया. आगे जो है गैमोस्पोरी है या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसको अपने डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस फर्दर 2 टाइप का है, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस और गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस. स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस. स्पोरोफाइटिक के अंदर क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है डिप्लॉयड सेल से होती है एम्ब्रियो साइट में. ठीक है, और गैमेटोफाइट में हैप्लॉयड सेल से, जैसे अपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में इसको डिटेल में पढ़ा था. अब देखो स्पोरोफाइट क्या होता है, दिस इज नोन एज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी. ठीक है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बोला जाता है इसको. कौन सी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी. इसके अंदर क्या होता है, देखो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो ओवरी से नहीं होती, ओवरी से डेवलपमेंट नहीं होती, या तो इंटेग्यूमेंट से होती है या न्यूसेलस से, यानी कि अदर जो पार्ट्स होते हैं उनका यूज करके जो इसकी डेवलपमेंट की जाती है स्पोरोफाइट की. ठीक है, आगे देखो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस. अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती. ठीक है, आगे देखो इसके एग्जाम्पल्स कुछ आगे अपने देखेंगे. अब सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखो, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस. सेकेंड टाइप कौन सा है, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस. इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस फ्रॉम सेल ऑफ हैप्लॉयड एम्ब्रियो साइट. अभी मैंने आपको बताया जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, फ्रॉम द हैप्लॉयड सेल. ठीक है, आगे देखो, when an embryo is formed from unfertile egg then this process is called parthenogenesis. इस प्रोसेस के अंदर जो होता है फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, अनफर्टाइल एग से. अनफर्टाइल एग का मतलब कि वो कम्प्लीटली अपनी जो न्यूट्रिशन वगैरह लेने के बावजूद भी मैच्योर नहीं हो पाया है. ठीक है, तो उससे जो प्रोसेस होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, आगे देखो सेकेंड पॉइंट, when the embryo is formed from any haploid cell of embryo sac such as. अब देखो सेकंड, एक तो है अनफर्टाइल एग से फॉर्मेशन होनी, दूसरा है इसके किसी भी पार्ट से, जैसे सिनर्जिड सेल्स की सिनर्जिड सेल होगी. ठीक है, न्यूसेलस हो गया,
ठीक है। आगे कई अदर सेल्स जैसे एंटीपोडल सेल्स है, इनसे जो फॉर्मेशन होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, एपोगैमी। ठीक है, ये तो हो गया अपना सेकेंड टाइप गेमेटोफाइटिक का। आगे जो पंचियन महेश्वरी थे उन्होंने अपोमिक्सिस को भी आगे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब बेसिकली तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट, बट अपने इसको इजीली स्टडी कर पाए इन्होंने आगे 2 और टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने आगे क्या किया, इनको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तीसरा एडवेंटिटिव, तीसरा कौन सा है, एडवेंटिटिव, एंड फोर्थ वन इज वेजिटेटिव। ठीक है, फोर्थ वन इज वेजिटेटिव। तो इन्होंने क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि अपने इनकी स्टडी जो है इजीली कर पाए, इनके एग्जाम्पल्स को समझ पाए। ठीक है, सो पहला अपने स्टार्ट करते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस ए हैप्लॉइड एम्ब्रियोसाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, हैप्लॉइड एम्ब्रियोसाइट एंड फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल्स तो पता ही है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, फीमेल जो होती है जो आगे फर्दर पार्टिसिपेट करती है मियोसिस प्रोसेस में। इफ ए हैप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम हैप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो का बनना, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का बनना हैप्लॉइड सैक से। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर देखो, इन दिस प्रोसेस द हैप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हैप्लॉइड एग, हैप्लॉइड एग। ठीक है, इस टाइप की प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस है ये, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस तो है बट ये किस टाइप की है, हैप्लॉइड टाइप। कौन सी है ये, हैप्लॉइड टाइप। यही यहाँ पे मेन चीज़ है। पार्थेनोजेनेसिस तो पता है अपने को, जिसके अंदर ओवरी की कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, हैप्लॉइड टाइप है मतलब कि इसके अंदर एन प्लॉइडी कौन सी चल रही है, एन टाइप की प्लॉइडी चल रही है। ठीक है, अगर इसमें 2n होता तो अपने इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अब इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल कौन से इसके, थर्ड पॉइंट, मेज एंड दतूरा, मेज एंड दतूरा। ठीक है, तो ये कौन सी थी, नॉन रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। नेक्स्ट देखो रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। क्या बोला जाता है इसको, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड देखो इसके अंदर, ड्यू टू द इनकम्प्लीट मियोसिस एपोमिक्सिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट हैज डिप्लॉइड क्रोमोसोम लाइक मदर प्लांट। अब इसके अंदर देखो मियोसिस की प्रोसेस जो होती है, मियोसिस के अंदर क्या होता है, अगर 2n है तो वो n के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तो। अब इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस जो है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है जो, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, मियोसिस इनकम्प्लीट होने की वजह से जो फीमेल गैमेटोफाइट है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है उसके अंदर, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, तो इनकम्प्लीट होने की वजह से जो ये आगे वाली जनरेशन आएगी उसके अंदर भी क्या होगा, ये डिप्लॉइड सेल ही रहेंगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट मियोसिस की वजह से ये आगे मदर प्लांट की तरह ही रहेंगे। आगे ये जो है रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, ये आगे 2 टाइप की हो रहा है। कौन सी, रिकरेंट के आगे 2 टाइप्स हो रहे हैं। इसको इजीली स्टडी करने के लिए इन्होंने आगे क्या किया है, कुछ पार्ट्स के अंदर और डिवाइड कर दिया। कौन सा है, पहला जनरेटिव, जेनरेटिव, और दूसरा है सोमैटिक। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सोमैटिक एपोस्कोपी। अब इसके अंदर सुनो क्या होता है। पहला टाइप पढ़ते हैं हमने जनरेटिव एपोस्पोरी। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक टेक्स प्लेस फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल ऑफ
आर्किस्पोरियम एंड डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म। यानी कि इसके अंदर जो जनरेटिव एपोस्पोरी के अंदर फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? डिप्लॉइड सेल से। डिप्लॉइड सेल से यानी कि डेवलपमेंट के बाद भी जो न्यू जनरेशन होगी उसमें डिप्लॉइड टाइप की सेल ही पाई जाएगी, चाहे वो आर्किस्पोरियम से हो चाहे जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उससे। ठीक है, ये था जनरेटिव टाइप ऑफ एपोस्पोरी। कुछ नहीं है, बेसिक टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन ही लर्न करके चलनी है। आगे देखो सोमैटिक एपोस्पोरी। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेल टेक इन द डिप्लॉइड सेल्स ऑफ न्यू साइलस। इसके अंदर क्या हुआ था? डिप्लॉइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई थी। डिप्लॉइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किससे हुई थी? फीमेल गैमेटोफाइट से। या जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो था वो आर्किस्पोरियम सेल से। इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी? न्यू साइलस से या फिर इंटेगुमेंट से। ठीक है, इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी? न्यू साइलस से या फिर इंटेगुमेंट से। होगी भी कैसी? डिप्लॉइड टाइप की, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था रिकरेंट के अंदर क्या होता है? डिप्लॉइड टाइप की फॉर्मेशन होती है। आगे उसको दो टाइप में देखा, जनरेटिव और सोमैटिक। जनरेटिव के अंदर जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है वो किससे बनता है? आर्किस्पोरियल सेल से। और सोमैटिक के अंदर जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है वो न्यू साइलस से और इंटेगुमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्लियर हो गया रिकरेंट टाइप का। आगे अपने पढ़ते हैं एडवेंटेटिव टाइप। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक इज सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से सुनो। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स ऑफ ओव्यूल सच एज न्यूसेलस इंटेगुमेंट आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो सेल। कहाँ पे? इसके अंदर भी डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है? न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस, बट आउटसाइड ऑफ द सेल। ये चीज याद रखनी है, डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है। कहाँ से? आउटसाइड वाले पॉइंट से, आउटसाइड ऑफ द सेल, विच इज कॉल्ड एडवेंटेटिव टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल क्या है इसके? लेमन एंड मैंगो। आगे फोर्थ टाइप देखो इसका लास्ट, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ बल्बिल्स एंड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इस एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है? बल्बिल्स, बल्बिल्स क्या होते हैं? एंड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या होते हैं बल्बिल्स? बल्बिल्स जो छोटी छोटी राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना लीव्स के साइड में, राउंड शेप में, अगर वो प्लांट के ऊपर गिर जाए तो वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन करवाने में। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी सुना होगा। इसके अंदर अपने को पता है लीफ या कोई अदर प्लांट पार्ट यूज करके अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाते हैं। तो इसके अंदर भी सेम वैसे ही है। बल्बिल्स भी तो प्लांट का ही पार्ट है और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी कुछ अलग प्रोसेस जो प्लांट की इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसके अंदर फ्लावर्स का यूज नहीं होता। फ्लावर्स डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ऑनियन एंड अगेट। अब ये दोबारा समझ लो। नॉन रिकरेंट टाइप में अपनों ने क्या देखा? मेगास्पोर जो बनता है, हैप्लॉइड टाइप का मेगास्पोर बनता है और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है इसे। एग्जांपल मेज एंड दतूरा। रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस के आगे दो टाइप थे। पहले तो ये देखो रिकरेंट होता क्या है? इसके अंदर इनकम्प्लीट मियोसिस की वजह से जो एम्ब्रियो साइट बनता है वो डिप्लॉइड टाइप का ही बनता है। वो आगे तो एपोमिक्सिस के अंदर क्या था? आपने तो पता था रिकरेंट के अंदर कि डिप्लॉइड सेल जो वो डिप्लॉइड में ही रहती है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट नहीं हो पाती मियोसिस प्रोसेस से। तो इसमें आगे दो टाइप थे, जनरेटिव और सोमैटिक। अब इसके अंदर क्या होता है? आर्किस्पोरियल सेल्स की वजह से जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? आर्किस्पोरियल सेल्स की वजह से। इसके अंदर क्या होता है? जो डिप्लॉइड न्यू सेल्स होते हैं या फिर अपने बोलते हैं इंटेगुमेंट सेल्स होती हैं, उनके द्वारा सेल के अंदर जो है डिप्लॉइड टाइप ऑफ एम्ब्रियो बनता है। अब एडवेंटेटिव के अंदर क्या होता है? एडवेंटेटिव के अंदर भी जो न्यू सेल्स होते हैं और इंटेगुमेंट होते हैं उसी से एम्ब्रियो सेल बनता है, बट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेजिटेटिव के अंदर क्या होता है? जो प्लांट पार्ट्स होते हैं जैसे बल्बिल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इनसे बनता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स थे अनियन, अगेट। एडवेंटेटिव के एग्जांपल्स क्या देखे थे अपनों ने? लेमन एंड मैंगो। सो ये लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे एपोमिक्सिस की और आगे अपने पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे। तो नोट्स साथ साथ बना लेना और चार्ट बना के लर्न करना जिससे कि आपको इजीली ये चीज़ें ध्यान में आ जाए।